जय हिंद। सक्षमता परीक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट। जो लोग सक्षमता परीक्षा लगभग 95 से 96% ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाए सर, तो लोग पास कर चुके हैं, शिक्षकगण पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा। और जैसा कहा गया था कि मामूली सा परीक्षा होगा, तो सही मायने में मामूली सा परीक्षा लेकर के अब आप राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। तो सक्षमता परीक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का काउंसलिंग कहाँ होगा, तो पटना के बापू भवन, बापू सभागार जो है पटना गांधी मैदान के पास, वहां पे आपका काउंसलिंग होगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल करके आ रही है, आपका काउंसलिंग कहाँ होगा सर? सभी जिलों का, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जितने भी जिले के शिक्षक हैं सबको अलग अलग डेट में पटना के बापू भवन, बहुत बड़ा है, यहाँ काफी लोगों की कैपेसिटी है, यहीं पे डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग होगा, आपका डेट आपको मिलेगा। अब कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सबका सुपौल वाले का सुपौल होगा, मधेपुरा वाले का मधेपुरा होगा, पश्चिमी चंपारण का पश्चिमी होगा, नहीं, सबको पटना ही जाना होगा। कब से होगा? 15 अप्रैल से को शुरू हो सकती है काउंसलिंग की प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। 15 अप्रैल से लगभग पूरा जून तक, ये पूरा मई तक चलने वाली है। उसके बाद 4 जून से आपका विद्यालय आवंटन शुरू हो जाएगा। और 4 जून से आवंटन शुरू करके, 4 जून से जो आवंटन शुरू होगा सर, 4 जून से विद्यालय आवंटन शुरू होगा और लगभग 15 जून तक का लक्ष्य रखा गया है कि विद्यालय आवंटन करने का लक्ष्य है। 15 जून तक आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। और किस बेसिस पे होगा उसको जान लीजिए, नंबर बेसिस पर शिक्षकों का सॉफ्टवेयर से रेंडमली होगा, नंबर बेसिस पे होगा। अधिक नंबर वालों को शहर मिलेगा, कम नंबर वालों को गांव में जाना होगा, लेकिन 80% शिक्षकों को इस बार शहर मिलने की संभावना है। तो आप अपना कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए। तो शेड्यूल मिला के पता चल गया, 15 अप्रैल से काउंसलिंग शुरू होगा, अलग अलग जिले का अलग अलग डेट में होगा। 15 जून तक लक्ष्य रखा गया है, आपको विद्यालय अपडेट आवंटन कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग काउंसलिंग में जाएंगे, काउंसलिंग में जब जाएंगे तो क्या क्या लेकर के जाएंगे, उन बातों को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पे काउंसलिंग में आप क्या क्या लेके जाएंगे, कैसे काउंसलिंग होगा उसको समझ लीजिए। क्योंकि आप जब चले जाइएगा उतना दूर, पटना में अगर दूर वाले डिस्ट्रिक्ट के लोगों का होगा तो वहां फिर से दिक्कत नहीं हो आपको। क्योंकि काउंसलिंग हम पिछले बार भी करवाए थे बीपीएससी टीआरई 3.0, ये 2.0, 1.0 में, इसलिए आपको बता दें कि आप जितने भी अपलोड किए थे ना, देखिए अपलोड क्या क्या किए थे, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र अंक पत्र एक ही साथ 100 प्रमाणित, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, अगर कोई स्नातक है तो, कोई पीजी है तो पीजी वाले किए होंगे, बीएड डीएलएड जो भी अन्य प्रशैक्षणिक, चाहे वो डीपीई, बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं तो डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, वो वाला सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र, आप अपनी कोटि का जो ईडब्ल्यूएस है, कोई एससी है, एसटी है, एनसीएल का है आपके पास, तो वो वाला आरक्षित श्रेणी का कार्ड, आधार कार्ड, फिर टेट जो भी उत्तीर्ण है, जो भी टेट उत्तीर्ण है, जैसे बहुत लोग दक्षता उत्तीर्ण है, कोई सी टेट कोई बी टेट, तो वो टेट वाला, नियोजन इकाई जो नियुक्ति पत्र आपको दिया था वो, और दिव्यांग है तो उसका आप प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेजों को आप वहीं से निकाल लीजिएगा। ठीक है, जहां अपलोड किए थे वहां व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, अभी भी जाकर के अगर आप एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाइएगा, वहीं से ये दस्तावेज डाउनलोड करके उसके बाद क्या करना है, उसको स्व अभिप्रमाणित करके, सेल्फ अटेस्टेड करके दो, वैसे तो एक ही फोल्डर लगेगा लेकिन 2 फोल्डर बना लीजिएगा। कितना फोल्डर बनाइएगा? 2 फोल्डर बना लीजिएगा, अलग अलग 2 फोल्डर बना करके ले जाइएगा। लेगा एक ही फोल्डर लेकिन आप रखिएगा 2 फोल्डर, और एक फोल्डर ये जीरोक्स का होगा, ये जीरोक्स का होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। एक फोल्डर रखिएगा, ये टोटल डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल चाहिए वहां, इसी का वेरिफिकेशन होता है, टोटल का ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल लेकर के जाइएगा। इसके बाद आधार आप देख लीजिए, अपना आधार लिंक है कि नहीं। आपका आधार अगर लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से तो दिक्कत होगा ओटीपी गिरने में, इसलिए अपने आधार को या तो लिंक है तो ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा ओटीपी गिर रहा है कि नहीं। नहीं गिर रहा है तो आधार को लिंक करवा लीजिए, वो नंबर हो सकता है खो गया होगा या डीएक्टिवेट हो गया होगा, तो एक्टिवेट कर लीजिए, वहां ओटीपी का
काम होता है। आधार से लिंक होना चाहिए और 6 महीने के अंदर आप फोटो वगैरह चेंज मत कीजिएगा। अभी आधार में जैसा है वैसे रहने दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो बचपनों वाला है तब भी चलेगा, लेकिन चेंज मत कीजिएगा अब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप वहां पहुंचेंगे काउंसलिंग भवन में। वहां डॉक्यूमेंट का जांच होता है। जांच होने के बाद काउंसलिंग लेटर आपको मिलेगा और वो काउंसलिंग लेटर पे रहेगा कि फिर आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र या डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिलेगा। विद्यालय पदस्थापना आवंटन जब हो जाएगा फिर विद्यालय स्थापना पत्र मिलेगा, तब जाकर के आप विरमित होंगे अपने नियोजन इकाई से और फिर नए नियोजन इकाई में जाएंगे। राज्यकर्मी उस दिन से, जिस दिन आप पदस्थापित हो जाएंगे उस दिन से आप राज्यकर्मी कहलाएंगे। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जितने भी लोग पास किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, सभी गुरुजनों को। और तैयार रहिए काउंसलिंग के लिए। बहुत जल्द आपका जून लास्ट तक विद्यालय आपको भेज दिया जाएगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। सबका विद्यालय बदलने वाला है, ये बात तय है। कितना दूर कितना पास ये रैंडम होगा, रैंडमाइजेशन होगा, तो इसमें कोई पैरवी पट्टा कुछ नहीं होगा। पैसा उसका खर्चा मत कीजिएगा, कोई काम नहीं आएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट पटना से होता है, डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता है। कोई झूठा कह सकता है, इसलिए बच के रहिएगा। फिलहाल जो भी नया अपडेट होगा मिलेंगे उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।